हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर थर्ड और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चैप्टर थर्ड का नाम। उसकी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं एक्सरसाइज की 3.2 की। ठीक है, उसका कर रहे हैं पार्ट थ्री के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा साइन थीटा का हम डोमेन और रेंज को लेकर इसका एक ग्राफ बनाएंगे। जैसे एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, ये ले लिया वाई एक्सिस, ये क्या होता है ओरिजिन। ठीक है, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ठीक है, जब हमने यहाँ पे सर्कल लिया था तो एंगल्स को हमने रेडियन में लिया था। लेट्स से एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हम एंगल्स डिनोट करें, जैसे 0 और π/2 एंड पाई एंड 3π/2 एंड 2π। ठीक है, ऐसे ही आगे जाएगा। इस साइड माइनस का π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 एंड माइनस ऑफ 2π। ये माइनस का मतलब क्या था कि हमारा जैसे ये एंगल जब हम बना रहे थे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया, तब तो ये वाली वैल्यूज आई हमारी। अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएंगे तो ये हमारी ये वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसका और कोई मतलब नहीं है। अब हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि अगर साइन 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 0 पर वैल्यू होती है 0। ठीक है, अगर साइन π/2 था तो वैल्यू हमारी क्या आई थी, रिजल्ट। जो y क्या होता है, f ऑफ x होता है ना। ठीक है, x क्या है जो वैल्यू हम रख रहे हैं ये वाली, और f ऑफ x क्या आता है हमारा y, जो रिजल्ट आता है क्या आता है y, हमारा रिजल्ट आता है डोमेन को रखने के बाद फंक्शन में। ठीक है, डोमेन क्या होती है, जो x की वैल्यू रखते हैं उस फंक्शन के अंदर, जो फिर हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है हमारा y, और वही क्या होती है हमारी रेंज। ठीक है, अब यहाँ से मैंने देखा कि साइन 0 होता है। प्रीवियस क्लास में आप इसकी टेबल याद कर चुके होंगे। ठीक है, 90 तक की तो। ठीक है, साइन 0 अब यहाँ से मैं लगाती हूँ तो 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही -1 -2 -3 एंड -4, ये हमारे क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं साइन 0 पर 0, साइन π/2 पर 1। ठीक है, और साइन पाई पर फिर 0। इधर से साइन π/2 पर क्या आएगा, माइनस π/2 पे क्या आएगा, साइन का माइनस का 1 आएगा। ठीक है, फिर माइनस पाई पे क्या आएगा, फिर 0 आएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर -3π/2 के ऊपर फिर ऐसे ही आते जाएंगे, माइनस प्लस ऐसे आएंगे हमारे। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखती हूँ ग्राफ मेरा, इनको मैं मिलाती हूँ तो क्या आएगा, कुछ ऐसे बन के आएगा, ऐसे 3π/2 पे फिर -1 आएगा, फिर 2π पे फिर ये, फिर ऐसे ही -π/2 पे ऐसे जाता जाएगा, -3π/2 पे फिर ये ऊपर की तरफ 1 आएगा, फिर ऐसे ऐसे हमारी रेंज चलती जाएगी। ठीक है, ये है हमारा साइन थीटा का ग्राफ। अगर इसी से मैं कोस थीटा का ग्राफ निकालती हूँ, क्या निकालती हूँ, कोस ऑफ थीटा का ग्राफ निकालती हूँ इसी से मैं, तो क्या आएगा हमारा, थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ। कोस ऑफ थीटा का ग्राफ मेरा कैसे आएगा, इसी के अंदर मैं यहाँ पे ऐसे बनाती हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। दिस इज ओरिजिन π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। ठीक है, ऐसे -π/2 -3π/2 सॉरी -पाई -3π/2 एंड -2π। ठीक है, अब देखो कोस 0 पे वैल्यूज क्या आती है हमारी, ऊपर 1। ठीक है, और कोस π/2 पे वैल्यू क्या आती है, 0। देखो यहाँ पे 1 आई थी, यहाँ पे 0 है। फिर कोस पाई पे क्या आती है वैल्यू, दोबारा से क्या आती है 1। ऐसे ही कोस 3π/2 पे फिर 0 आएगी, कोस 2π पे फिर 1 आएगी। ठीक है, ऐसे इधर आता जाएगा, π/2 पे माइनस पे फिर 0 आएगी,
ठीक है। फिर ऐसे -1 आएगी, फिर आगे चल के ऐसे ही आती जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम इनको मिलाते हैं ऐसे आएंगी, ठीक है। हमारी वैल्यूज़ ये ऐसे आएंगी, ठीक है, ऐसे आती जाएंगी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इन दो ग्राफ से हम किसका, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच चुके हैं हमारे, उनका ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ से अगर मैं कोसेक थीटा का ग्राफ बनाऊँ इधर, तो क्या आएगा मेरा, ठीक है। इसी से अगर मैं देखते हैं, इसी से नीचे यहाँ से मैं अगर सीकेंड थीटा का ग्राफ बनाती हूँ यहाँ से मैं, ठीक है, सीकेंड थीटा का ग्राफ। अब देख सीकेंड थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, जहाँ पर cos थीटा 0 होगा, ये 0 था, ये π/2 पाई 3π/2 एंड 2π, ठीक है। ये हो गया -π/2 -π -3π/2 एंड माइनस ऑफ 2π। दिस इज x डैश x y एंड y डैश, दिस इज 1, दिस इज -1, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अगर cos ऑफ थीटा 0 है, थीटा 0 है, तो cos की वैल्यू क्या थी 1, 1/1 भी क्या होता है 1, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू भी क्या होगी 1, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे cos 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, थीटा 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। जैसे जैसे cos 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, ऐसे ऐसे cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, और 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। ऐसे ऐसे सेकेंड थीटा किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को ऊपर कहीं जाके, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। जैसे ही थीटा की वैल्यू π/2 आएगी, कोस थीटा की वैल्यू अपर इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। ऐसे जैसे -π/2 आएगी तब भी ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐसे लाइन को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू कहाँ तक जा रही है, आगे इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे 90 डिग्री को अप्रोच करेगा एंगल, ऐसे ऐसे कोस थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ऐसे जैसे जैसे -90 डिग्री को अप्रोच करेगा, ऐसे ऐसे कोस थीटा की वैल्यू -इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक ही जाएगी, ठीक है। अगर थीटा माइनस भी है तब भी, क्योंकि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट में वैल्यू क्या आएंगी हमारी, अगर कोस π/2 है तो 0 होगी, अगर पाई है कोस तब भी वैल्यू क्या आती है हमारी 1, ठीक है। तो इसकी रेंज हमारी क्या हो जाएंगी, ऐसे, इधर से अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनती जाएंगी आगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ये इसका ग्राफ होगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे कोसिकेंड थीटा का ग्राफ, ठीक है। ये किसके इक्वल होते हैं 1/sin ऑफ थीटा, इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं, चलो थोड़ा सा हम इसको नीचे ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया, दिस इज 0 एंड π/2 पाई एंड 3π/2 and 2π. This is -π/2 minus of pi minus of 3π/2 and 2 पाई किसके माइनस के, ठीक है। ऐसे ऊपर है 1 2 3 और ऐसे ही चलते जाएंगे, नीचे है -1 -2 और ऐसे ही नीचे की तरफ चलते जाएंगे -3, ऐसे ही नीचे जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा x, दिस इज x डैश, y एंड y डैश, ठीक है। अब देखते हैं
अगर साइन ज़ीरो है तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, 1/0 किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। अगर एंगल जैसे जैसे 0 को अप्रोच कर रहा, अगर एंगल π/2 पे है तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1/1, क्योंकि साइन थीटा π/2 पे 1 होगा तो 1 आएगा। अगर एंगल π/2 पे था तो हमारी वैल्यू आई 1। अगर एंगल पाई है तो भी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0, और 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर एंगल पाई है तब भी कोसेक की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूँ तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा, है ना। π/2 पे वैल्यू आ रही हमारी 1, और 0 एंगल पे आ रही हमारी इन्फिनिटी, और पाई एंगल पे भी आ रही क्या आ रही हमारी, इन्फिनिटी, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होगा, इधर साइड होगा -π/2 पे वैल्यू क्या आएगी, -π/2 पे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, -1 आएगी। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा, अगर एंगल -π है तो माइनस इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, और 0 है तब भी इन्फिनिटी। तब हमारा कैसा बन जाएगा ये ग्राफ, कुछ ऐसा बनेगा जिससे ये ऐसे। ठीक है, हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, और यहाँ से फिर दोबारा से कैसे आ जाएगा, 3π/2 पे फिर क्या आएगा हमारा, 2π पे फिर 0, 3π/2 पे फिर 1, 0 होते ही फिर इन्फिनिटी, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, फिर ये ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा, ऐसे, और आगे ऐसे हमारे 2π से आगे चलते जाएंगे, इधर से फिर हमारा ऐसे बन जाएगा। ऐसे करके कुछ ऐसे बनेगा हमारा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये थी इनकी ग्राफ। नेक्स्ट आता है हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा होता है क्या हमारा, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, 0, 1, सॉरी, π/2 and pi and 3π/2 and 2π. This is x-axis and this is x dash, y-axis and y dash. This is -π/2, minus of pi, -3π/2, minus of 2π, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऐसे होगा मेरा। अगर एंगल 0 है, एंगल अगर 0 है, साइन 0 0, कोस 0 1, 0 बाई समथिंग 0, तो वैल्यू हमारी ये होगी। ठीक है, अगर एंगल π/2 है तो साइन π/2 1 डिवाइड बाय कोस π/2 0, दैट इज इन्फिनिटी। अगर एंगल π/2 है तो हमारी वैल्यू किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को। ऐसे आएगा ये ग्राफ, ऐसे आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अगर वैल्यू एंगल की -π/2 है तो साइन माइनस थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, दैट इज वैल्यू साइन थीटा की क्या होगी, -1 डिवाइड बाय कोस π/2, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा π/2। ठीक है, कोस π/2 दैट इज 0 एंड -1/0 दैट इज माइनस इन्फिनिटी। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -π/2 से ये माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, अगर एंगल पाई है तो साइन पाई 0, कोस पाई 1। ठीक है, 0/1 0, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। अगर 3π/2 है, अगर 3π/2 है तो क्या हो जाएगी हमारी
पाई बाय 2 का मल्टीपल में क्या आता है 0, साइन पे तो पाई बाय 2 क्या आता है हमारा 1, और कोस पे पाई बाय 2 पे क्या आता है हमारा 0, 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। तो 3 पाई बाय 2 पे भी वैल्यू किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को। अगर यहाँ से फिर पाई से हम पाई बाय 2 की तरफ चलते हैं, पाई से पाई बाय 2 की तरफ हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव में आएगा हमारा। ठीक है, नेगेटिव में आएगा तो किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो यहाँ से अगर पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की तरफ जाएंगे तो एंगल हमारा कहाँ आएगा, एंगल की वैल्यू माइनस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ। ये इसकी हमारे क्या होंगे डायग्राम। ऐसे यहाँ से ऐसे बनते जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कोट ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, यहाँ पे जैसे 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस ऑफ 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई माइनस के y and y dash x and x dash, this is 1, this is 2, this is 3, this is -1 -2 and minus of 3। ठीक है, अगर एंगल 0 है, अगर एंगल 0 है तो कोस 0 1 साइन 0 इन्फिनिटी, सॉरी 0 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। अगर एंगल 0 है तो ये किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। अगर एंगल पाई बाय 2 है, कोस पाई बाय 2 0 एंड साइन पाई बाय 2 1, 0/1 इक्वल टू 0। अगर एंगल पाई बाय 2 है तो 0। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे आएगा। अब देखते हैं, अगर एंगल पाई है तो साइन पाई 0, नीचे 0 आते ही क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे, जैसे एंगल पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ गए हम। ठीक है, ओके। अब क्या होगा हमारा, अगर एंगल 3 पाई बाय 2 है, या फिर एंगल यहाँ से लेते माइनस पाई बाय 2 है, तो फिर सेम ऐसे ही आएंगे। यहाँ से पाई होती है वैल्यू है हमारी 0, और यहाँ से फिर माइनस पाई बाय 2 पे ऐसे वैल्यूज हमारी ऐसे आती जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, ऐसे 3 पाई बाय 2 से ऐसे ऐसे, जैसे जैसे 2 पाई होगा, ठीक है, वहाँ से हमारी वैल्यू पाई पे 2 पाई पे माइनस पाई पे प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, ये हमारे होंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ 3.2। ओके।